नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिकी दादागिरी के खात्मे की कहानी शुरू हो चुकी है। अमेरिका की पूरी दुनिया में दादागिरी खत्म करने के लिए काउंटडाउन शुरू कर दिया गया है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात पुतिन के गुरु ने कही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु और पुतिन का दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर डुगिन की भविष्यवाणी ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक खलबली मची हुई है। डुगिन दुनिया को RIC थ्योरी के बारे में बता रहे हैं, जिसमें उनका यह मानना है, उनकी यह भविष्यवाणी है कि अब वक्त आ चुका है कि दुनिया पर 3 ताकतों का राज होगा: रूस, चीन और भारत। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका का सुपर पावर वाला डैग छिन जाएगा और यह पश्चिम से खिसककर पूर्वी देशों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस थ्योरी ने अमेरिकी थिंक टैंक और डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का चीन जाना, डोनाल्ड ट्रंप का जिनपिंग से मिलना और फिर पुतिन जिनपिंग की महामुलाकात, और उसके बाद सितंबर में ब्रिक्स समिट में इन तीनों नेताओं का जमावड़ा, यह सब कुछ इसी नए ग्लोबल अलायंस, ग्लोबल ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां एशिया ब्रिक्स ताकत की एक नई धुरी बन रहा है। लेकिन क्या सोवियत संघ के पुराने गौरव को वापस लाने का डुगिन का यह सपना सच होगा? क्या यह भविष्यवाणी सटीक बैठेगी? डुगिन की थ्योरी क्या है? वो किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं? वो कैसे कह रहे हैं कि दुनिया की ताकत अब 3 देशों के हाथ में होगी, स्पेशली ब्रिक्स के हाथों में होगी? अमेरिकी दादागिरी के खत्म होने का दावा कैसे किया गया है? अलेक्जेंडर डुगिन की भविष्यवाणी का फैक्ट चेक क्या है? वास्तविक स्थिति क्या है? अमेरिका की हालत क्या है? ब्रिक्स के पास कितना कंट्रोल है? और क्या ब्रिक्स करेंसी डॉलर को चैलेंज देने के लिए रेडी हो चुका है? और क्या यही वक्त है अमेरिका के सूर्यास्त का? जानेंगे इस खबर को डिटेल से, एक एक पहलू समझेंगे और उसके बाद करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट दुनिया भर के मेहमानों के साथ। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त एक ही चर्चा है, क्या अमेरिका का सूर्यास्त होने वाला है? क्या अमेरिकी दादागिरी का अंत होने वाला है? क्या सुपर पावर का जो ताज 250 सालों से अमेरिका के सिर पर है, वो छिनकर अब एशिया की धरती पर आने वाला है? यह सवाल दुनिया की फिजा में इसलिए है क्योंकि यह दावा किसी आम इंसान की तरफ से नहीं आया है। यह दावा आया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरु की तरफ से, यानी पुतिन के ब्रेन की तरफ से। यह दावा उस शख्स ने किया जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिमाग और राजनीतिक गुरु कहा जाता है, जिनका नाम है अलेक्जेंडर डुगिन। डुगिन ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस भविष्यवाणी की पूरी सच्चाई भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अमेरिकी गलियारों में, खासकर डोनाल्ड ट्रंप एंड टीम में, महासाम्राज्य के ढहने का डर साफ साफ नजर आता है। पुतिन के गुरु डुगिन की भविष्यवाणी क्या है, पहले यह देखते हैं, फिर बाद में करेंगे इस भविष्यवाणी को फैक्ट चेक, यानी तथ्यों के आधार पर, कसौटी पर कसा जाएगा इस बयान को। आइए देखते हैं। पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर डुगिन ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। एक समय था जब पश्चिमी देश पूरी दुनिया के नियम तय करते थे, यह डुगिन ने कहा। और अब रूस और चीन अमेरिका के प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। अगर भारत भी शामिल हो जाता है तो दुनिया में 4 ध्रुव होंगे।
यूएस पतन की तरफ जाएगा, चीन का उभार होगा, चीन का सैटेलाइट देश बन सकता है रूस, भारत और चीन मिलकर एक गुट बना लें जिसे आरआईसी का नाम दिया जाए और यही दुनिया के नियम तय करें। लेकिन यह एक ऐसा नाम है जिनकी तरफ से भविष्यवाणी आया, इनकी भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अलेक्जेंडर डुगिन एक ऐसा नाम, रूस का एक ऐसा रणनीतिकार जिनके विचारों की छाया पुतिन की हर बड़ी विदेश नीति पर दिखाई देती है, पुतिन के तौर तरीकों पर दिखाई देती है, पुतिन के फैसलों पर दिखाई देती है। अगर आप इनको पुतिन का ब्रेन कहें तो भी गलत नहीं होगी। डुगिन की लिखी रणनीतिक किताबें रूसी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी के नए अधिकारियों को ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई जाती है। इससे आप डुगिन के कद का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए जब डुगिन ने वैश्विक मंच पर भविष्यवाणी की तो इसका असर बहुत व्यापक हुआ। कूटनीति के जानकार यह समझ गए कि यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि क्रेमलिन के आने वाली सालों का एक ब्लूप्रिंट है। अब आपको पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर डुगिन का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो पावर बैलेंस को शिफ्ट होने की बात बता रहे हैं, जो वेस्ट से शिफ्ट होकर एशिया की तरफ आ रहा है। Grown accustomed to the feeling of absolute control over the world. It alone set the rules in politics, economics, technology, information, ethics, culture, and art. If India truly steps up, and the preconditions are already there, the world will have 4 poles. Western leaders will then have to negotiate not with 2, but with 3 mighty centers of power. Together with China, Russia is drawing one clear, bold red line. The world will be multipolar, or it will not exist at all. डुगिन के ऐलान ने साफ कर दिया कि अमेरिकी हुकूमत के दिन गिने चुने बचे हैं। उनके खात्मे की काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। डुगिन की सनसनीखेज भविष्यवाणी की असली रीढ़ है आरआईसी की थ्योरी। डुगिन का तर्क बेहद सीधा है और स्पष्ट है। उनका कहना है कि अमेरिकी डॉलर और उसकी सैन्य ताकत के दम पर चलने वाली दुनिया अब मल्टीपोलर हो चुकी है। अब यह दुनिया बाइपोलर नहीं रही है कि अमेरिका जो कहेगा वही होगा। आज की तारीख में कोई एक देश पूरी दुनिया का थानेदार नहीं बन सकता है। अब यह थ्योरी क्या है और क्या सच साबित होगी यह थ्योरी? आरआईसी मतलब रशिया, इंडिया और चाइना, 3 ऐसे ग्लोबल पावर, ऐसी शक्तियां जो एक मंच पर आ जाएं तो राष्ट्रपति ट्रंप की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। याद कीजिए ट्रंप का वो बयान जब ये तीनों नेता एससीओ समिट में मिले थे और तब ट्रंप ने कहा था कि ऐसा लगता है कि हमसे एक दोस्त दूर चला गया है। यह बयान पीएम मोदी के बारे में था। यानी ये तीनों महाशक्तियां एक मंच पर आ जाएं तो यूरेशिया की धरती से एक ऐसा अजैब ब्लॉक बनेगा जिसके सामने पश्चिमी देशों और नेटो घुटने टेकने पर मजबूर होगा। जरा सोचिए, रूस की असीमित सैन्य ताकत, परमाणु ताकत, चीन की विशालकाय आर्थिक, मैन्युफैक्चरिंग और सैन्य ताकत, भारत का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, भारत का मैन्युफैक्चरिंग पावर और लीडरशिप और आर्थिक रफ्तार, जीडीपी, ये सब मिल जाए तो वैश्विक फैसलों का केंद्र वॉशिंगटन नहीं रहेगा। वॉशिंगटन से शिफ्ट होकर यह केंद्र एशिया की तरफ आ जाएगा और दुनिया को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सनकीपन से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं डुगिन। अब यह भविष्यवाणी सच होगी नहीं होगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फॉर्मूला एकदम सटीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस महासाम्राज्य के धराशायी होने का डर अंदर ही अंदर है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान जाते हैं, ईरान पर अटैक करते हैं, दुनिया भर की इकोनॉमी को झकझोरते हैं, स्लो डाउन करते हैं, ईंधन के लिए दुनिया के अलग अलग देशों को परेशान करते हैं, फिर कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये हमला, ये नारे यूं ही नहीं है।
अमेरिका को अच्छी तरीके से मालूम है, अगर आज की तारीख में ब्रिक्स करेंसी का उदय हो गया और ब्रिक्स देश ही ब्रिक्स करेंसी में व्यापार करने लगे, तो अमेरिका के ऊपर मौजूदा कर्ज और घटती डॉलर की साख अमेरिका की ताकत को तोड़ देगी। डुगिन की भविष्यवाणी के मुताबिक सुपर पावर का टैग शिफ्ट होता है, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा रूस, चीन और भारत को मिलेगा। अब अलेक्जेंडर डुगिन के बारे में मैंने आपको बताया कि वो राष्ट्रपति पुतिन के ब्रेन हैं। डुगिन को अक्सर पुतिन का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1962 की बात है, मॉस्को में एक सोवियत सैन्य खुफिया अधिकारी के परिवार में इनका जन्म हुआ। न्यू यूरेशियावाद विचारधारा का मुख्य सिद्धांतकार माने जाते हैं। सोवियत संघ के पुराने गौरव को फिर से हासिल करना इनका सपना, और यही सपना पुतिन का भी है। डबलिन, यूरोप से लेकर व्लादिवोस्तोक तक विशाल रूसी साम्राज्य का निर्माण चाहते हैं डुगिन। 2022 में यूक्रेन पर हुए रूसी आक्रमण के पीछे डुगिन के विचारों का बड़ा प्रभाव रहा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के धुर विरोधी हैं और अखंड भारत के विचार और भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक ताकत से ये काफी प्रभावित हैं। जैसे कि ये यूएसएसआर को एक करना चाहते हैं, वैसे ही अखंड भारत का सपना भी देखते हैं। अगर आप हाल के महीनों की कूटनीतिक हलचलों को करीब से देखें तो सुपर पावर टैग शिफ्ट होने की तस्वीर थोड़ी थोड़ी नजर आती है। यानी डुगिन जो बात समझाना चाह रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, लेकिन उस पर रशिया, चाइना और हिंदुस्तान को एक साथ काम करना होगा। और कूटनीतिक मंच पर जो घटनाएं घटी हैं वो इसी कहानी की पटकथा का हिस्सा लगती हैं। सबसे पहले मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची चीन पहुंचे, जिससे साफ हुआ कि संकट के समय अब दुनिया चीन की तरफ देख रही है। इसके तुरंत बाद अराक्ची भारत पहुंचे। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मिडिल ईस्ट कुछ देशों की तरफ देख रहा है तो उसमें 2 देश महत्वपूर्ण हैं, 3 देश, क्योंकि उससे पहले रशिया भी गए थे। वो RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। यानी ईरान इस बात को समझ रहा है कि अमेरिका के सूर्यास्त का वक्त आ चुका है और ग्लोबल पावर में 3 देश राइज कर रहे हैं। आलम यह था कि चीन में जब ये नेता पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे से भागे भागे आए, जो चीन को लेकर अमेरिका के डेस्परेशन को दिखाता है। यानी अमेरिका चीन की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। फिर आग में घी डालने का काम किया व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा ने। जब बीजिंग से ट्रंप की वापसी हुई, पुतिन पहुंच गए जिनपिंग से मुलाकात करने। इससे वेस्टर्न मीडिया में मातम छा गया। यह त्रिकोणीय कूटनीति इस बात की गवाही दे रही है कि अब पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। लेकिन रुकिए, जब हमारी टीम ने डुगिन की इस भविष्यवाणी और इस RIC थ्योरी का जमीनी स्तर पर फैक्ट चेक किया तो क्या क्रक्स निकलकर सामने आया, यह भी देख लेते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि पश्चिम को चुनौती देने के लिए रूस, भारत, चीन का एक होना जरूरी है। हकीकत यह है कि भारत किसी भी पश्चिम विरोधी आधिकारिक गुट का हिस्सा नहीं है। यानी कि RIC नाम का कोई गुट नहीं। अभी ब्रिक्स है, ब्रिक्स में RIC है, लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा से गुट निरपेक्ष रही है। डुगिन ने दावा किया कि अमेरिका और पश्चिम का पतन, यह मल्टीपोलर व्यवस्था का उदय होगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में दुनिया बाइपोलर रही है। अमेरिका के हिसाब से चीजें चलती रही क्योंकि डॉलर की मोनोपोली पूरी दुनिया में, डॉलर का वर्चस्व है। डुगिन ने दावा किया कि भारत यूरेशियन टेंट और पुतिन का मुख्य भागीदार है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता है और पूर्व और पश्चिम में संतुलन की बात करता है। अलेक्जेंडर डुगिन की यह भविष्यवाणी आंशिक तौर पर सच नजर आती है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है।
कि दुनिया अब सिर्फ वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं चलने वाली है, और इसमें यूरोप भी है। यूरोप के कई देश अमेरिका के इशारे पर नहीं चलना चाहते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कई ऐसे देश हैं, पावरफुल देशों की बात की जाए यूरोप से तो। यानी जो बात डुगिन कह रहे हैं कि दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, बात सही है, लेकिन इस नई दुनिया में भारत को और चीन को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर डुगिन की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है आने वाले कुछ सालों में या 1-2 दशक में। तो क्या डुगिन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो मुमकिन है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर शारदेंदु, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। पवन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। अखिल पराशर चीन से जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ लाइव, बहुत स्वागत है आपका। और लाखों की संख्या में जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर से है। कुलकर्णी सर, डुगिन जो बात कह रहे हैं कि पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स एशिया और वेस्ट कमजोर हो रहा है, और वो वक्त आ चुका है जब अमेरिका की दादागिरी को खत्म किया जाए, जिसमें आरआईसी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और आरआईसी को हम ब्रिक्स में ऑलरेडी पाते हैं, ब्रिक्स के कोर में आरआईसी ही है। तो क्या ब्रिक्स करेंसी वर्सेस डॉलर पर काम करने का वक्त आ चुका है? यह काम जारी, लेकिन इसको और एस्केलेट किया जा सकता है। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। को पैनलिस्ट को भी नमस्कार और आपके लाखों दर्शकों को भी नमस्कार। सवाल एक और साफ कि भारत अपने आप को एंटी वेस्ट नहीं, नॉन वेस्ट कहना चाहता है आज की तारीख में, और इसमें कोई शक नहीं कि पावर बैलेंस धीरे धीरे करके, जो तकरीबन मैं कहूंगा जब ताजमहल बना था और उस वक्त जब चीन का परसेंटेज ऑफ जीडीपी पूरे विश्व भर में तकरीबन 27% था और भारत का 22%, तो उस तरफ उस वक्त जो जिस प्रकार से पूरे विश्व में तकरीबन कहे 50% जीडीपी एशिया में था, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से चीन भी चीन खुद कहता है 100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन, चाहे बाकी वो जो भी वहां पे जिन्होंने भी रूल किया वो जरूर हान समुदाय से नहीं थे, लेकिन जैसे भी है, और भारत में भी तकरीबन जिस प्रकार से पतन हुआ धीरे धीरे करके और अंग्रेजों ने सारा ही भारत को लूट लिया, तो हम लोगों का भी परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत ही घट करके 1 और 2% पे आ गया। लेकिन अब जिस प्रकार से भारत अपने आप को टॉप 5 इकोनॉमिकली पाता है, टॉप 5 देशों में, और जिस प्रकार से चीन ऑलरेडी नंबर 2 पे है और टक्कर दे रहा है अमेरिका को, और आज की तारीख में भी अगर हम देखते हैं तो जीडीपी अगर हम 100 भी ले लें तो भी आज भी तकरीबन 30 से 32% एशिया में है। तो ऐसे हालात में इसमें कोई शक नहीं कि पावर बैलेंस जो है वो शिफ्ट एशिया की ओर हो रहा है, लेकिन भारत जो है वो अपने आप को एक बड़ी दुविधा में देखता है, क्योंकि चीन का जो व्यवहार रहा है शुरुआत से, जब से चीन ने अपने आप को एक कम्युनिस्ट नेशन साबित करने की कोशिश की 1949 से, इसमें कहीं ना कहीं भारत को ट्रस्ट बट वेरीफाई, ये वाला जो हिसाब किताब है वो चीन के साथ करना पड़ता है, क्योंकि चीन धीरे धीरे करके विस्तारवाद को लेकर के तो कहीं ना कहीं विश्वास घात होने के कारण विश्वास की कमी जरूर अपने आप को पाता है उस बात में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।